The question is, we have to integrate the function which is dx over x square minus 6x plus 13. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4। और इससे बेनिफिट मेरे को ये हो रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, आप इसे लिख सकते हैं dx ओवर ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं, आप इसे लिख पाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है विच इज इंटीग्रल ऑफ dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन बस छोटा सा इशू ये है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें वेरिएबल आपका x है, लेकिन आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखा है x माइनस 3। तो अब अगर मैं इस x माइनस 3 को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूं तो फिर ये रिजल्ट को मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि ये जो वेरिएबल आपको दे रखा है x माइनस 3, आप सबसे पहले इसको एक नए वेरिएबल p से रिप्लेस कर लें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मे बी आप हो सकता है कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लें कि जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है तो इसका जो इंटीग्रल है वो आपको मिलेगा दैट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इनकेस अगर आप डायरेक्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं और अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने ये वाला केवल याद करके रखा हुआ है, तो फिर ये रिजल्ट कैसे आया, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि ये रिजल्ट जनरेट होगा कैसे। इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि देखिए फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहां जो वेरिएबल का स्क्वायर है सेम वही एक्स डी के साथ भी होना चाहिए, पर यहां थोड़ा अंतर है। अब डी के साथ एक्स नजर आ रहा है लेकिन वेरिएबल आपके पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि इनफैक्ट दैट इज एक्स माइनस 3, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर तो कॉमन ही है, यहां वेरिएबल एक्स माइनस 3 और यहां वेरिएबल आपका एक्स है। तो हमारा टारगेट ये है कि मैं ये जो एक्स माइनस 3 है ना, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके लिए मैंने क्या किया कि x माइनस 3 को t से रिप्लेस कर दिया है। अगर आप फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे तो अगला टास्क आपके पास ये है कि ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए आपको फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू dt। इट मींस अब आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका डाटा मैच कर रहा है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल आएगा 1/2 टेन इनवर्स t/2 प्लस कॉन्स्टेंट। आई हैव यूज दिस फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में मौजूद है, लेकिन अभी आपका आंसर t के टर्म्स में आ रहा है। तो आपका अगला मोटिव ये है कि ये जो t है आप इसे x माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे आप t को x माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे ये बनेगा 1/2 टेन इनवर्स दैट इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। सो नाउ यू कैन चेक इट कि एग्जैक्टली आपका वो आंसर मैच कर रहा है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे समझना चाह रहे हैं कि रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ है तो वी कैन यूज दिस मेथड। सो आवर आंसर इज 1/2 टेन इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c।